डॉक्टर साहब ये शेटिका का बहुत प्रॉब्लम आजकल है, जो खासकर जिनके लॉन्ग आवर सिटिंग्स होती हैं, ऑफिस जॉब है, तो अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इससे बचना कैसे चाहिए, और इसका अगर हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप लॉन्ग सिटिंग भी बैठते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा मतलब अपने आप को उठ के 1-2 मिनट ऐसे कहीं राउंड ले लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जब भी हम जमीन पे खड़े होकर अगर हम बात कर रहे हो, तो हमें दोनों पाँव पे इक्वल वजन रखना चाहिए। ओके। दोनों पे बैलेंस। एक कुछ लोगों को आदत होती है वो राइट पे, कुछ लेफ्ट पे। डॉक्टर तो कहते हैं कि एक आपने एक वजन में पूरा कट्टे नहीं रखना, लेकिन कंटिन्यू अगर हम सिर्फ एक साइड पे झुके रहें, हाँ, या दूसरी कोई इधर झुकने वाला है तो वो इधर ही वजन डाल के और दूसरी को इजी करके खड़ा रहे, तो वो भी तो गलत है ना। आप क्या कर रहे हैं, अपनी अलाइनमेंट को खुद खराब कर रहे हैं। ठीक है। आप सीधे दोनों टांगों पे वजन डाल के खड़े हों, लेकिन कोई 5-7 मिनट गुजर जाए तो उसके बाद थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, और फिर आप बैलेंस हो जाए। ठीक है। फिर आपकी टांगे टेढ़ी नहीं होगी ना, अलाइनमेंट खराब हो रही। उसमें होता क्या है, डॉक्टर कहता है ये मोरे का मसला है, और मोरा L4 L5 S1 का, और वहां पे वो कहता है जी आपकी नर्व दब गई। बेसिकली वहां से उस जगह से 2 वेन्स, मेन बड़ी वेन्स जो होती हैं, नर्व्स, वो निकलती हैं और दोनों टांगों में राइट और लेफ्ट आती हैं। उस बड़ी नर्व्स या वेन का नाम जो है वो है शेटिका, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन और उसके अंदर बहुत कुछ जो है ना, ब्लड परफ्यूजन रेट जो है वो आता है। अब होता क्या है कि उसके अंदर वहां से एक इन्फेक्शन चली गई, एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कह लें, कोई वो वहां उस वेन में चली गई। अब जब वो वेन में गई ना, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में उसी वेन में ऊपर नीचे ट्रेवल कर रही है। उसको जब तक इन्फेक्शन को कोई खत्म नहीं करता, उस वक्त तक ये इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। जो इसको समझता है वो तो बड़े आसानी से ऐसे कर लेता है। ठीक है। अब मिसाल इसकी दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में जब शेटिका किसी को होता था, तो तिब्बे नबी के अंदर लिखा है कि ये जो दुम्बा होता है, दुम्बे की जो चक्की होती है, पीछे जो चर्बी से फैट पीछे लटक रहा होता है, आप सल्लम के तिब्बे नबी में ये इशारे मिलते हैं और करवाए गए बकायदा साहबा को जिनको ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाया कि वो जो चर्बी है उसको लेकर आप उसको चूल्हे पे रख के गर्म करके उसको पिघलाएं, अच्छी तरह पिघलाएं और उसको निथार लें, और जो उसमें से वो निकलता है ऑयल टाइप, आपने फरमाया ये सारा इसको पिला दो। अच्छा। मुख्तलिफ टाइम में थोड़ा थोड़ा करके इसको पिला दो, उसका शेटिका ठीक हो जाता रहा। ये तिब्बे नबी के अंदर है। अब मुझे ये बताएं, आज अगर हम ये किसी को बात करें तो पता क्या कहेगा, वो तो फैट बहुत है, चर्बी बहुत है, मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने मुझे कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने मुझे कहा फलां हो जाएगा, डॉक्टर ने मुझे कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई उसके करीब नहीं जाता। ये वाकई तिब्बे नबी में सर है। नंबर 2, अब उससे हटके हम बात करते हैं, तो ऐसी तिब के अंदर हर्बल में ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, ओके, कि जिसमें प्रॉपर जो है वो तिब के अंदर, तिब्बे नबी के अंदर अर्कुन निसा का एक प्रॉपर नुस्खा मौजूद है। अर्कुन निसा, इसको अर्कुन निसा क्यों कहते हैं? निसा खवातीन को कहते हैं ना, अर्कुन निसा उसकी वो जो टांग और उसके अंदर चूंकि ज्यादा खवातीन को ज्यादा होता है, तो इसलिए अर्कुन निसा। और बेहतरीन उसका इलाज, इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, कि बंदा उसमें थोड़ा लंगड़ा के। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहता है इसका ऑपरेशन करा दो, मैं कहता अच्छा ठीक है करवाओ, जाओ करवाओ, क्या होगा वाला। होना क्या है कि उसकी जो टांग है, उसकी टांग में वो ऊपर से नीचे तक एक चीरा देते हैं और शेटिका वेन काट देते हैं, पूरी निकल गई। उसके बाद आपकी टांग श्रिंक भी होगी और साइज में भी कोई 1.5 से 2 इंच के करीब की हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर आपको खुद से एक जूता बना के देगा, फिर डॉक्टर जूते बेचता है। अच्छा, बेचता है, उसकी कीमत लेता है बकायदा। वो क्या करता है कि एक जूते के नीचे मोटा सोल, एडी भी बड़ी और बैलेंस करने के लिए, और दूसरा वाला जो होता है जो नॉर्मल टांग होती है उसके नीचे बिल्कुल उसको फ्लैट कर देता है, उसके नीचे कोई एडी और कोई चीज नहीं होती, सोल भी बारीक होता है। फिर इंसान वही जूता पहन के सारी जिंदगी चलता रहता है, लंगड़ाता फिर भी है, थोड़ा या ज्यादा लंगड़ाता फिर भी है।